हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसिंग ई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? कल हमारे देश के महान शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जी का निधन हो गया है। उनको दिल से मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम उनको नमन करते हैं। इस प्रकार के शायर हमारे देश में कभी कभी आते हैं, उनको दिल से नमन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। ये सब देन है ऊपर वाले की। चलिए क्या कर सकते हैं हम लोग। आज हम लोग आप लोगों को क्लास 8 एनसीईआरटी जो बुक है उससे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, एक्सरसाइज लगवाएंगे आज आप लोगों को। इससे पहले हमने 2.1 के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने पहले समझने की कोशिश की थी, आप लोगों को समझाया था। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ जो आपके एनसीईआरटी की बुक के हैं उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिख देते हैं क्लास 8 सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे बुक से, जो आपके बुक के क्वेश्चन हैं उनको कोशिश करेंगे करने की आज। चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 में क्या दिया हुआ है कि इसे सब्ट्रैक्शन 1.2 ऐसा कुछ है, क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1.2 फ्रॉम एन, अच्छा क्वेश्चन लिखे कि ना, चलो लिखने की कोशिश करते हैं, समझिएगा आप लोग। इस क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट if you subtract 1.2 ऐसा है 1.2 मैं ले लेता हूं, मोबाइल से ही आपको कराता हूं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1.2 फ्रॉम ए नंबर क्वेश्चन लिख देता हूं पहले मैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कराते हैं आप लोगों को। देखो क्या कह रहा है, कोई नंबर है जिसमें से 1/2 घटाया जाता है, उसके बाद उसी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद हमको क्या मिलता है 1/8। करते हैं हम लोग। लेट नंबर भी, हम नंबर क्या मानते हैं एक्स, हमने नंबर क्या माना एक्स। कोई नंबर जो है वो एक्स नंबर है। क्या है नंबर? कोई हमने नंबर एक्स माना कि वह नंबर एक्स होगा। फिर क्या बोला है, क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसी नंबर में 1/2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखते हैं एक्स में 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद क्या बोला है एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। उसके बाद जब ये हो जाता है उसके बाद पूरे नंबर में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब देखो यहां बताते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x 1/2 का होल में मल्टीप्लाई किया था 1/2, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमको मिलता है यू गेट 1/2 1/8। तो देखिए इधर देखिए आप, x - 1/2
पूरे का मल्टीप्लाई किया था होल मल्टीप्लाई बाय 1/2, तब हमको एक रिजल्ट मिलता है 1/8। तब क्या मिलता है 1/8। मतलब कोई नंबर हमने माना x, उसमें से 1/2 घटाना था, माइनस करना था, सबट्रैक्ट करना था। उसके बाद बोला n मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। x माइनस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई ये रहा, उसके बाद हमको रिजल्टेंट ये मिल जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8। एक तो प्रोसेस ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का कर दें, तो यहाँ से 2 हट जाएगा। एक और आसान क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। चलिए दोनों तरफ करते हैं। इसका पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर से प्लस, यहाँ पे यहाँ प्लस 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 होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। क्योंकि इधर देखिए 1/2 अपॉन 1 इंटू 1/2, तो 1 से 1 हो जाएगा 1, 2 का 2 से होगा 4। आगे देखिए इक्वल टू 1/8। अब ये देखिए 1/2 x ये रहा मल्टीप्लाई के साथ, 1/8 इधर हो गया माइनस 1/4। अब देखिए माइनस का था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। 1 प्लस हो गया 1/4 प्लस का हो गया, तो 1/2 x इक्वल टू एलसीएम लेंगे। मैंने बताया था दोनों का एलसीएम लेने के लिए 8 एलसीएम आएगा, नहीं तो एलसीएम आप लोग निकाल सकते हो। इधर 8 का 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड किया जाता है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2, जब तक 1 1 नहीं आता तब तक हम करते रहते हैं। तो 8 हमारा एलसीएम आया। हमने क्या बताया था, इसको इससे डिवाइड करते हैं। 1 बार गया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 बार हो जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या होगा 1/2 x इक्वल टू 3/8। अब ये क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई में उधर ले जाना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई 2/1। क्योंकि देखिए ये डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ डिवाइड में जाएगा, तो ये हो गया। इससे काट देंगे 2 1 जा 2 4 जा, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। तो हमने जो नंबर माना था, नंबर क्या हो गया, x इक्वल टू 3/4। तो एक नंबर माना था, कोई भी उस नंबर से अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपॉन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमको 1/8 आएगा। आप लोग ये चेक भी कर सकते हैं, इस नंबर को इसमें से यहाँ रखना, 1/2 रखना, माइनस करना, ऊपर से उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद अपन को 1/8 मिल जाएगा। ये था आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, समझाने की कोशिश करी है। ऐसा करते हैं क्वेश्चन आप लोग अपने, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। आया हो समझ में, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से देखिएगा, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं डायरेक्ट। सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन कह रहा है, आपका द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगल ये बन गया आपका। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ ब्रेथ समान होती है, जो ये लेंथ ये ब्रेथ समान होगी। इसके एंगल जो होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं, ये रहे 90 डिग्री काटते हैं। जब आपको आगे पढ़ाएंगे तब इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये रेक्टेंगल बन गया। बोला क्या है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है 154। देखो पेरीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, पेरीमीटर इक्वल टू 154। क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है 154 मीटर। क्या दिया आपको, 154 मीटर। देखिए पेरीमीटर आपको दे रखा है 154 मीटर। उसके बाद और क्या दिया, लेंथ इज 2 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। बोला क्या है इस क्वेश्चन में कि जो लेंथ है 2 मोर देन ब्रेथ, ब्रेथ से दुगनी लेंथ है। मतलब अगर लेंथ x होगी, सॉरी लेंथ अगर आपकी x होगी तो ब्रेथ इसका डबल होगा। ये क्वेश्चन में बोला गया, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, बुक में दिया है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं आप लोग अच्छे से।
समझाने की कोशिश करते हैं, चलिए करते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में पेरीमीटर 154 मीटर दे रखा है और लेंथ जो है 2 मीटर मोर देन द 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। अच्छा देखिए, ब्रेथ जो लेंथ आपकी होगी, बोला है कि बी से तो ब्रेथ से दुगनी प्लस 2 करके बतानी है। तो देखिए हम लोग बताने की कोशिश करते हैं आपको। जो देखिए यहाँ पे आप पहले मान लेते ब्रेथ लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखिए हम पहले ब्रेथ मानते हैं, इसकी ब्रेथ कितनी होगी x, ब्रेथ x हो गई। अब लेंथ को निकालनी है, लेंथ निकालनी, लेंथ क्या होगी, ब्रेथ से दुगनी में डबल 2 करना है, मतलब 2 को ऐड करना है, 2 मोर है। तो देखो लेंथ कैसे होगी, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ का डबल करना है, ब्रेथ का डबल कर दिया और इसमें 2 और ऐड करना है। क्वेश्चन में बोला गया आपका 2 मोर बोला गया है, 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 2 मोर, ये हो जाता है आपका लेंथ, ये आपकी ब्रेथ। पेरीमीटर दे रखा है, हाँ पेरीमीटर दे रखा है। चलो करते हैं क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, शॉर्ट में लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस v। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया, 154, उठा के यहाँ रख देते हैं, 154 मीटर इक्वल टू 2, लेंथ कितना रहेगा, ये पूरा लेंथ हो गया, लिख देते हैं 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ कितना दिया x, x लिखते हैं, ये था। उसके बाद देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 154 डिवाइड बाय 2, क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो जाएगा, इसका 2x 3x प्लस 2। अब ये से काट दीजिए, 2 7 जा 14 बन गया, 2 7 जा 14, 76 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन आया, निकल गया आपको इक्वेशन। अब आगे करते हैं, 77 माइनस 2 इक्वल टू 3x। अच्छा ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये किसमें गया है, 2 प्लस का था, इधर जाके माइनस हो गया, 77 में से 2 गया, 75 बचेगा इक्वल टू 3x। इसको आगे करते हैं, 75 इक्वल टू 3x, x यहाँ कितना निकल जाएगा, 75 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू x, काट देते हैं, 3 2 जा 3 5 जा, x की वैल्यू कितनी निकल गई, 25। x हमने माना क्या था, ब्रेथ माना था, तो यहां से दोनों चीजें निकल आई। क्वेश्चन में पूछा गया था लेंथ और ब्रेथ पूछा है, तो देखिए लेंथ हमारी कितनी थी 2x प्लस 2, ब्रेथ हमारी कितनी थी x, तो यहां से क्या निकल गया, ये थी दोनों चीजें आपकी लेंथ और ब्रेथ। अब यहां हम वैल्यू रख देते हैं, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ आपकी हो जाएगी 25 मीटर, लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 22x प्लस 2 वैल्यू रख देंगे हम लोग 25 की, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिख देते हैं 25 इंटू 2 प्लस 2, 50 प्लस 2 इक्वल टू 52। ये आपकी ब्रेथ लेंथ निकल गई, ये आपकी ब्रेथ मीटर में निकल के आ गई। समझ में आया होगा। दोबारा बताते हैं कि पेरीमीटर 154 मीटर दे रखा था, ब्रेथ बोला, ब्रेथ आपका सॉरी लेंथ बोला था कि ब्रेथ से डबल करने के बाद उसमें जब 2 ऐड करेंगे तब ब्रेथ लेंथ निकल जाएगी आपकी। लेंथ बोला था कि ब्रेथ से दुगना प्लस 2 ज्यादा होगा, तो ब्रेथ का हमने दुगना किया, उसमें 2 ऐड किया, तब आपकी लेंथ निकल के आई। तो ये आपकी लेंथ निकल आई, ये आपकी ब्रेथ निकल आई। हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा था, क्या होता फॉर्मूला लगाया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2l प्लस b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना 154 यहाँ रखा 2, ये आपकी लेंथ पूरी दे रखी थी, ये आपकी ब्रेथ। इक्वेशन को सॉल्व किया, x वैल्यू निकल गई 25 मीटर, ये रही आपकी ब्रेथ और ये आपकी लेंथ थी, लेंथ वैल्यू x की रखी, अब क्या निकल जाएगा लेंथ। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। आया समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो इस पीछे करके आप लोग देख सकते हो। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रखा है। चलिए हम बताते हैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। देखो ट्रायंगल ये हमने बनाया A B C, तो आपको बताते हैं
कि एबीसी कोई हमने ट्रायंगल पॉइंट माने हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं, आपको पता होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 एंगल, देखो हम अच्छे से बताते हैं आपको, ट्रायंगल थोड़ा बता ही देते हैं। एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल। ट्रायंगल का टोटल सम आपको पता है 180 होता है। टोटल सम कितना होता है 180। किसका 180 होता है, एंगलों का। एंगलों का कितना सम होता है 180। चलिए आगे देखते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 एंगल बराबर होते हैं।